आइए हम लोग कुछ जर्नल को सीखते हैं। क्लास 11th के लिए मैं बता रहा हूँ। एकदम बिल्कुल छोटा सा एक क्वेश्चन लिया है मैंने कि अंजू नाम की एक बिजनेसमैन है जो स्वाति को 1000 रुपये का सामान बेच रही है। ठीक है, तो इसका एंट्री क्या होगा अंजू के बुक में? इन द बुक्स ऑफ अंजू अगर हम बोलें तो अंजू के बुक में इसकी क्या एंट्री होगी कि अंजू लिखेगी कि मैंने स्वाति को सेल किया, तो स्वाति अकाउंट डीआर 1000 रुपीज कर दिया और टू सेल्स 1000। अब क्या हो गया, 1 तारीख को ये सेल हुआ था, मैंने उस तारीख को एंट्री कर दी है। जर्नल का पूरा फॉर्मेट नहीं ड्रॉ किया है, बट आप लोगों को पता है कि कैसे करते हैं। फिर 10 तारीख को स्वाति ने अंजू को पूरा पेमेंट कर दिया। 10 तारीख को स्वाति को उसने पूरा पेमेंट कर दिया। तो अगर पूरा पेमेंट कर दिया तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डीआर टू स्वाति। देखिए, हर डेबिट के इक्वल और अपोजिट क्रेडिट होता है। यहाँ पे स्वाति डेबिट हुई थी 1000 से, यहाँ पे स्वाति क्रेडिट हो गई। मैंने नरेशन भी लिख दिया है। अब मान लीजिए अगर ऐसा हो जाए कि स्वाति जो है वो 950 रुपीज़ ही दे रही है और हिसाब पूरा हो जा रहा है, फुल सेटलमेंट हो जा रहा है, तो उस वक्त क्या हो जाएगा उसकी एंट्री? वो आप यहाँ साइड में देख पा रहे हैं कि कैश अकाउंट दिया 950, डिस्काउंट दिया 50 रुपीज़ का और स्वाति से 1000 रुपीज़ का हिसाब क्लियर हो गया। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे सिनेरियो 3 ले लिया। सिनेरियो 3 में क्या हो गया कि जो स्वाति है वो दिवालिया हो गई, इंसॉल्वेंट हो गया बंदा, पेमेंट करने की हालत में नहीं है, इंसॉल्वेंट हो गया। तो उसका सिनेरियो में क्या हो रहा है कि 50% की रिकवरी हो रही है। 50% की रिकवरी हो रही है तो क्या हो गया कि 1000 का सेल हुआ था, एक्चुअली आप देख पा रहे हैं 1000 का सेल था, अब उसमें 50% की रिकवरी हो रही है। तो क्या हो रहा है, कैश तो 1000 का 50% यानी 500 रुपये आएगा। तो कैश अकाउंट डीआर मैंने 500 लिख दिया, बैड डेब्ट्स 500 लिख दिया और उसके साथ हिसाब सेटल हो रहा है 1000 रुपीज़ का। तो इस तरीके से हमने इस बेसिक नोशन को समझा। आइए बात को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा। अब मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है आपके बुक से, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि मोहन डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। मोहन नाम का एक व्यक्ति है जो इंसॉल्वेंट हो गया है, दिवालिया हो गया है, और उसके रिसीवर से आपको 50 पैसा इन रुपये की वसूली हो रही है और 5000 रुपीज़ का डेप्ट है। आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि 5000 रुपीज़ का डेप्ट है। ओके, तो क्या हो गया कि 5000 रुपीज़ का 50% रिकवर होगा, यानी 5000 का 50% कितना होता है? 2500। कैश आ गया 2500 रुपया और पैसा डूब गया मेरा कितना? 2500। और ये रिकवरी हुई है किससे? मोहन से। तो टू मोहन अकाउंट। तो इस तरीके से हमने इसकी एंट्री कर दी। फिर दूसरा क्या हुआ, दूसरी एंट्री में आप क्या देख रहे हैं? अप्रैल 2 की एंट्री आप क्या देख रहे हैं कि ₹8000 ड्यू फ्रॉम रमेश इज नॉट रिकवरेबल। 8000 रुपये आपने रमेश को बेचा था कोई सामान और अब वो रिकवर होना ही नहीं है। अब अगर रिकवर नहीं होना है तो क्या हो गया, ये पूरा ही का पूरा पैसा डूब गया। तो बैड डेब्ट्स में हम लिख दिया कितना अमाउंट? 8000 रुपीज़। ये पूरा का पूरा ड्यू हो गया, डूब गया टू रमेश। नेक्स्ट एंट्री पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट एंट्री में आप क्या देखते हैं कि श्याम नाम का एक व्यक्ति है जिसने आपसे 15000 रुपया ले रखा है और वो दिवालिया हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया और आपको 50% की रिकवरी हो रही है। 50% की रिकवरी हो रही है तो हमने क्या किया, 15,000 का 50% कितना होता है? 7500, 7500 रुपया। तो हमने 7500 रुपये की रिकवरी कर ली। बाकी पैसा जो है वो डूब गया 7500 और जो गिवर है क्रेडिट उसको दिया टू श्याम 15000। फिर क्या हो रहा है, ये अप्रैल 4 में आप एक एंट्री पढ़ रहे हैं। अप्रैल 4 की एंट्री है, उसमें क्या है कि 10,000 रुपया जो है वो सोहन के नाम से था, बैड डेट्स हो गया लास्ट ईयर और इस साल रिकवर हो जा रहा है। तो जब पिछले साल मैंने बैड डेट्स में रिकवर कर मतलब उसको डुबा दिया और अभी इस साल रिकवर हो रहा है, तो उसमें हम उसका नाम नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट डीआर टू बैड डेट्स रिकवर्ड 10,000। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन यहाँ पे है, आंसर नंबर 5। अब आइए बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं हम। और यहाँ पर अलग अलग कंडीशन देखते हैं और उसको समझते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है। ये समझ जो है आपको होना चाहिए तो आसान होगा।
अब क्या बोलता है, गुड्स परचेज वर्थ ₹5,000 वॉज टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। 5,000 रुपये का सामान जो है वो मालिक जो है वो अपने पर्सनल यूज के लिए ले लिया। तो बिजनेसमैन जब कभी भी पैसा लेता है तो उसको ड्राइंग बोलते हैं। तो ड्राइंग जो है वो 3 तरीके से कर सकता है। अगर वो कैश लेगा, गले में से कैश उठा लिया, तो उसकी एंट्री करेंगे ड्राइंग अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। अगर वो बैंक के खाते में से निकाल लिया तो हम करेंगे ड्राइंग अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। और अगर मान लीजिए उसने सामान उठा लिया तो परचेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो ड्राइंग अकाउंट DR टू परचेज अकाउंट। तो इस तरीके से अलग अलग सिनेरियो में अगर प्रोप्राइटर ले रहा है, ओनर ले रहा है बिजनेस से कुछ, तो उसमें जो ड्राइंग हो रहा है उसका हमने हिसाब किया। अब क्या होता है कि कई बार चंदा देना पड़ता है, चैरिटी करते हैं। तो चैरिटी जो है वो क्या है, आप कैश में भी दे सकते हैं या सामान भी दे सकते हैं। अगर सोच लीजिए आप कैश दे रहे हैं, गिवन ₹500 एज चैरिटी, आपने 500 रुपया उठा करके किसी को चंदा किया, दान पुण्य दिया, कुछ भी किया, तो उसमें क्या होगा, चैरिटी अकाउंट DR टू कैश। अब मान लीजिए अगर आपने सामान दिया, आपने कहीं पर किसी को सामान दिया, तो उसकी एंट्री क्या होगी, चैरिटी अकाउंट DR टू परचेज। ये आपके परचेज को कम करेगा। कई बार ऐसा होता है बिजनेसमैन अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए सामान देता है, फ्री सैंपल्स बांटता है। तो अगर आप सामान बांट रहे हैं फ्री सैंपल में, तो उसका एंट्री क्या होगा, या तो आप एडवर्टीजमेंट अकाउंट DR लिखेंगे या आप फ्री सैंपल अकाउंट DR लिखेंगे। और ये क्या करेगा, ये आपके परचेज को कम कर देगा, तो टू परचेज अकाउंट। ऐसा भी होता है कि बिजनेस में कभी नुकसान हो गया, लॉस हो गया, आग लग गया, चोरी हो गया। तो मान लीजिए 500 रुपये का सामान आपका चोरी हो गया, तो हमने क्या लिखा, लॉस बाय थेफ्ट टू परचेज, क्योंकि ये आपके परचेज को कम कर देगा। अब मान लीजिए कि वो सामान आपका इंश्योर्ड था, तो आपने क्या किया, इंश्योरेंस कंपनी पे क्लेम लॉन्च किया। तो जब आप क्लेम लॉन्च करेंगे तो उसका क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट DR टू लॉस बाय थेफ्ट। अब क्लेम जो है, आपने क्लेम लॉन्च कर दिया, तो उसके बाद का क्या सिनेरियो होगा, इंश्योरेंस कंपनी आपको या तो फुल पेमेंट कर देगी या पार्शियल क्लेम का सेटलमेंट होगा। तो मान लीजिए अगर फुल पेमेंट हो रहा है, फुल पेमेंट कर रही है, तो उसका एंट्री होगा बैंक अकाउंट DR टू इंश्योरेंस अकाउंट। ये आपको फुल पेमेंट मिल गया। अगर मान लीजिए पार्शियल सेटलमेंट हुआ, सपोज कीजिए कि 90% क्लेम रिकवर कर रही है, तो 500 का आपका लॉस हुआ है, 500 का लॉस हुआ है, उसका 90% क्या हो गया, 500 का 90% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 450 रुपया, यानी 450 रुपीज़ का आपका क्लेम मिल रहा है। तो आप लिख लेंगे बैंक से हमें 450 रुपये का क्लेम मिला, बाकी जो है मेरा 50 रुपया गया। अब वो चोरी से गया तो लॉस बाय थेफ्ट, अगर आग लगने से गया तो लॉस बाय फायर टू इंश्योरेंस कंपनी। तो इस तरीके से हमने ये देखा, और इस पे बेस्ड कुछ इलस्ट्रेशन भी हैं आपके बुक में, आप उनको बनाइए, सॉल्व कीजिए, आपकी पकड़ अच्छी हो जाएगी। मेरे वीडियोस को देखते रहिए और भी आप सीखेंगे। थैंक यू।